श्री महेश्वरी टाइम्स से सभी पाठकों और श्रोताओं को श्रद्धा कटानी उदयपुर का नमस्कार। बात हम सबकी। वैज्ञानिकों ने कहा कि आज पूरे विश्व को ये मानना पड़ेगा कि हिंदू धर्म ही विश्व का एकमात्र ऐसा धर्म है जो विज्ञान पर आधारित है। आज हमारे बच्चे कोई भी चीज मानने से, रीति रिवाज मानने से पहले पूछते भाई इसका लॉजिक क्या है। तो आज कुछ लॉजिकल बात करते हैं कि हम लोग कान छिदवाते हैं। हमें क्यों छिदवाते हैं? भारत में लगभग सभी धर्मों में कान छिदवाने की परंपरा है, क्योंकि दर्शन शास्त्री मानते हैं कि सोचने की शक्ति बढ़ती है, जबकि डॉक्टर्स का मानना है कि इससे बोली अच्छी होती है और कानों से होकर दिमाग तक जाने वाली नस में रक्त का संचार भी नियंत्रित रहता है। अब भी कोई पूछता है कि हम माथे पर कुमकुम क्यों लगाते हैं या तिलक क्यों लगाते हैं। महिलाओं एवं पुरुष माथे पर कुमकुम या तिलक लगाते हैं। इसका वैज्ञानिक तर्क है कि आंखों के बीच में माथे पर एक नस होकर जाती है और कुमकुम या तिलक लगाने से उस जगह ऊर्जा बढ़ती है और माथे पर तिलक लगाते वक्त जब अंगूठे या अंगुली का प्रेशर पड़ता है तो चेहरे की त्वचा में रक्त सप्लाई करने से मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं और चेहरे की कोशिकाएं में अच्छी तरह से रक्त का संचार हो जाता है। अब जमीन पर हम बैठकर खाना क्यों खाएं? आज तो डाइनिंग टेबल आ गई है, लेकिन इसका मतलब है कि पालती मारकर बैठना एक प्रकार का योगासन है। इस पोजीशन में बैठने से मस्तिष्क शांत रहता है। भोजन करते वक्त अगर दिमाग शांत हो तो पाचन क्रिया अच्छी रहती है और इस पोजीशन में बैठते ही खुद ब खुद दिमाग से एक सिग्नल पेट तक जाता है कि भोजन के लिए तैयार हो जाओ। अब हम हाथ जोड़कर नमस्ते क्यों करते हैं? हम हाय हेलो क्यों नहीं कर सकते हैं? जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हाथ जोड़कर नमस्ते और नमस्कार करते हैं। जब सभी उंगलियों के शीर्ष एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उन पर दबाव पड़ता है। एक्यूप्रेशर के कारण उनका सीधा असर हमारी आंखों, कानों और दिमाग पर होता है, ताकि सामने वाले व्यक्ति को हम लंबे समय तक याद कर सकें। और दूसरा तर्क यह है कि बजाय अगर हम लोग नमस्ते करते हैं तो सामने वाले के शरीर के कीटाणु आप तक नहीं पहुंचते हैं और अगर सामने वाले को कोई भी प्रॉब्लम है, उसका वायरस हम तक नहीं पहुंचेगा। अब भोजन की शुरुआती तीखे से और अंत मीठे से क्यों करते हैं? हम एंड में मिठाई क्यों खाना चाहते हैं? जब भी कोई धर्म और पारिवारिक अनुष्ठान या भोजन की शुरुआत तीखे और अंत मीठे से होता है तो तीखा खाने से हमारे पेट के अंदर पाचन तत्व अम्ल सक्रिय हो जाते हैं। इससे पाचन तंत्र ठीक से संचालित होता है और अंत में मीठा खाने से अम्ल की तीव्रता कम हो जाती है, जिससे पेट की जलन नहीं होती है। अब लोग बात पूछते हैं कि भाई हमको व्रत क्यों करना चाहिए? तो आयुर्वेद के अनुसार व्रत करने से पाचन क्रिया अच्छी होती है। फलाहार लेने से शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, शरीर के खराब तत्व बाहर आ जाते हैं। इसलिए हमें व्रत भी करना चाहिए। अब हमें तुलसी की पेड़ की पूजा क्यों करनी चाहिए? तो तुलसी की पेड़ की पूजा से घर में समृद्धि आती है, सुख शांति बनी रहती है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। लिहाजा अगर घर में पेड़ होगा तो इसकी पत्तियों का इस्तेमाल होगा, उससे हमारी बीमारियां दूर होगी। तो काफी सारे ऐसे लॉजिक्स हैं जो हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को और अपने खुद को समझने चाहिए, ताकि हम उनको ये ज्ञान दे सकें। इसलिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और व्यस्त रहने के बाद भी अपने बच्चों को ये समझाइए, अपने आसपास पड़ोसियों को ये समझाइए कि हम ये सारी चीजें यूज क्यों करते हैं, इनका लॉजिकल वैज्ञानिक आधार क्या है।